चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंटरनेट बेसिक्स से। हाउ द इंटरनेट वर्क्स, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट की तीन मेन टाइप्स होती हैं, जिनमें एक है इंटरनेट, एक है इंट्रानेट, एक है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट वो है जो आम नॉर्मल पब्लिक यूजर यूज कर रहे हैं। इंट्रानेट जो है वो जो प्राइवेटली यूज किया जाता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी बैंक के अंदर इंटरनल आपस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए। उनके इंटरनेट पे आप जाओगे तो आप अपनी कोई वेबसाइट ओपन करोगे जो आपकी मर्जी की होगी, वो ओपन नहीं होगी। उन्होंने अपने सिस्टम्स के साथ उसको रेस्ट्रिक्ट किया होता है अपनी एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। और एक होता है एक्स्ट्रा नेट, जो थोड़ी सी पब्लिक के लिए भी ओपन होता है, अपने अपनी मर्जी के लोगों के लिए उन्होंने ओपन किया होता है ये भी प्राइवेट ही है, ठीक है। ये इंटरनेट की तीन टाइप्स होती है। उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट। सबसे पहले देखें इंटरनेट काम कैसे करते हैं। जब इधर इधर लिखते हैं google.com, ओपन करते हैं google.com पे हम चले गए हैं, ठीक है। बैक एंड पे यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखें। मैंने सिर्फ google.com लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTPS आगे www.google.com। google.com का जो सर्च इंजन है इसको कहते हैं सर्च इंजन। जहाँ पे हम कुछ भी लिख के सर्च करते हैं उसको सर्च इंजन बोलते हैं। चाहे टिकटॉक टॉक पे हम सर्च करें, फेसबुक पे हम सर्च करें, ये फ्रंट एंड है। कुछ भी लिख के हम सर्च करते हैं ना, जिस एरिया में, इसको बोलते हैं सर्च इंजन। ये गूगल का सर्च इंजन है। और ये google.com एक वेबसाइट है। और ये पीछे जो www है, ये सब डोमेन है इसकी। ये वेबसाइट है, इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और इसको बोलते हैं सब डोमेन। ये सेकंड ऑर्डर डोमेन हुए, ये TLD टॉप लेवल डोमेन। काम यहाँ पे डॉट की पी के भी हो सकता है, डॉट यू के भी हो सकता है, डॉट यूएस भी होते हैं, ठीक है। ये होती है TLD टॉप लेवल डोमेन। ये अगर इसका यूके का फिर भी होगा, नहीं होगा, ये यूके के अंदर होगा। google.uk होगा, लाजमी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखो google.pk की है, हमें इसने हमें इसने क्या किया है, रीडायरेक्ट कर दिया है खुद ही .com के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना। यूके की है तो एरर आ गया, यूके की है एरर आ गया। अगर यूके में हम बैठे होते तो ये हमें या डायरेक्ट यूके पे भी लेके जा सकते थे, वो भी गूगल वालों ने पता नहीं कैसे इसको मैनेज किया हुआ है। या रीडायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हम यूके में थे। तो ये जो चीज़ है, इसमें आ गया HTTPS। ये HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये होता है इस वेबसाइट पे हम जब डेटा कुछ इधर एंटर करते हैं, डेटा सेंड होता है ना, तो उसको ये ट्रांस एनक्रिप्ट करके आगे सेंड करता है, ताकि मैन इन द मिडिल अगर कोई अटैक करे तो डेटा को रीड ना कर सके। पहले ये होता था HTTP जस्ट, वो सिक्योर नहीं था, उस पर डेटा एनक्रिप्शन नहीं थी। फिर आया HTTPS। HTTPS, अच्छा चलें जी आगे आ जाए। यार मेरा तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मुझे शो ही नहीं चलें चल रहा है अभी। आपका अभी कौन सा चल रहा है, वाईफाई चेक करें, मेरे मेरे साथ कनेक्टेड है या गेटवे के साथ। बस ठीक है, कनेक्टेड है ना। फिर भी यार क्यों नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा, आपने प्राइवेट किए हुए हैं। हाँ शायद, देख लेते हैं। नहीं नहीं, कल आया है, मेरे पास आज नहीं आ रहा, एक बार आ रहा है। ये कार्ड ही क्या है, रूबा डिजिटल। जब भी हम google.com लिखते हैं, DNS पे रिक्वेस्ट जाती है, DNS google.com की IP एड्रेस का डेटा हमें देता है। फिर यहाँ पे हम तो बस लिखते हैं फौरन से आ जाता है, लेकिन बैक एंड पे ये सारा प्रोसेस होता है। यहाँ से पैकेट्स जाते हैं, सिंक पैकेट्स पहले जाते हैं, फिर एक्नॉलेज आता है, फिर ये फिर सिंक और एक्नॉलेज वो भेजता है, फिर ये एक्नॉलेज भेजता है हमारा सिस्टम ब्राउजर के थ्रू।
ठीक है। फिर वो आपस में कम्युनिकेशन करके हमें ये पेज मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ VMware वर्क स्टेशन, तब भी यही काम है। लेकिन तब यहाँ पे DNS सिस्टम अब इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम google.com के अंदर हैं, कनेक्टेड हो चुके हैं। अब ये हम वर्क स्टेशन के ऊपर काम करें। जब हम वर्क स्टेशन की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, अब ये फिर वही काम करेगा, VMware की IP एड्रेस के साथ DNS सर्वर पे फिर जाएगा, VMware लेके पैकेट IP एड्रेस मैच करेगा, फिर VMware का डेटा हमारे पास स्क्रीन पे आ गया। ये हमारी ये वेबसाइट काम कर रही है। जहाँ पे कहते हैं कंप्यूटर आस्क अ DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर फॉर द IP एड्रेस। DNS सर्वर से पूछता है इसकी IP एड्रेस के बारे में, फिर वो रिप्लाई करता है व्हाट्स IP एड्रेस इज दिस रिलेटेड विद दिस। देन वो सारा प्रोसेस जो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी है, ठीक है। ये सारा इसमें, ये नोट्स मैंने सेंड किए हुए हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए दोबारा से। इसमें अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, साथ इधर से मेंशन है। इसमें DNS पॉइजनिंग अटैक हो सकता है। DNS के ऊपर 3 अटैक्स हो सकते हैं। DNS पॉइजनिंग अटैक, लाइक अ फेक IP एड्रेस अगर रिटर्न हो जाए, वो खाली पैकेज जो भेज देते मैन इन द मिडल अटैक के जैसा ही ये एक फंक्शन, लेकिन इसमें पैकेट्स कैप्चर नहीं होते ना। मैन इन द मिडल अटैक जो अटैक है मेनली उसमें इंटरसेप्ट करता है, पैकेट्स कैप्चर करता है ना। इसमें वो क्या करता है, वो आपकी रिक्वेस्ट के अंदर फेक IP डाल देता है, जो पैकेट्स एक्चुअली कैप्चर नहीं करता। हाँ, वो असल में DNS की IP नहीं होती, वो उसकी IP होती है। इसको बोलते हैं DNS पॉइजनिंग अटैक। ये एक हैकिंग का एक अटैक है। उसके बाद इस पे एक अटैक होता है मैन इन द मिडल मैन अटैक। द मिडल टैग की बात जो लेकिन सेंटर में बैठा होता है कनेक्शन को उठा लेते हैं और उसे डिफरेंट करने की कोशिश करता है। वो भी कर सकता है, लेकिन अगर पैकेट उठा वेबसाइट अगर सिर्फ HTTP पे काम कर रही है, HTTPS पे नहीं कर रही, सिक्योर पे, पुराने वर्जन पे, तो तो फिर फिर ये डायरेक्टली वो इनक्रिप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डेटा इनक्रिप्टेड है ही नहीं है। मतलब वो रीडेबल फॉर्म में डेटा जा रहा है, वो रीड कर सकते। ठीक है। एंड थर्ड अटैक इज DDoS अटैक। DDoS अटैक क्या डीडॉस होता है? डीडॉस टैग एक से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट भेजी फेक पैकेट भेजे हाँ, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स फ्लड करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, वो फिर डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। IP एड्रेस योर डिजिटल एड्रेस, कहता है IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है। कभी आएगी नहीं। हम्म। वाइस करता तो तब देखना है ना। हाँ, आ जाएगी चल। अब आ गया IP एड्रेस क्या होती है, अभी मैं आपको बता रहा था IP एड्रेस, वो आ गया। IPv4 एंड IPv6, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहले हुआ करती थी IPv4, लेकिन IPv4 की ये फॉर्म थी, तो इसमें नंबर्स जो हैं, नंबर्स की लिमिट होती है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसकी लिमिट जाके 4.3 बिलियन पे खत्म हो गई। यूजर्स इंटरनेट के बहुत ज्यादा हो गए दुनिया में। फिर उन्होंने क्या किया, IPv4 की जगह IPv6 लॉन्च की। ये होती है 128 बिट और हेक्साडेसिमल। इसकी लिमिट कोई भी नहीं है। दुनिया में जितने भी यूजर्स हो जाएं, इसके लिए उनको परेशानी नहीं होगी जो इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली IP एड्रेस है ना, ये भी कोई कंपनी है जो इसकी ओनर है, जिससे IP एड्रेस खरीदे जाते हैं। जैसे हमने इंटरनेट लिया हुआ है, जैसे PTCL वालों से, तो PTCL वालों ने ये IP हमें दी हुई है, ठीक है। उन्होंने भी आईपी एड्रेस बताई थी वो। बिल्कुल। तो IPv4 IPv6 2 टाइप्स आ गई। फॉर्मेट आ गया, IPv4 का फॉर्मेट क्या है कि ये 4 नंबर्स होते हैं, सेपरेटेड बाय डॉट्स होते हैं, जैसे ये हैं 4 नंबर्स। 192 एक नंबर आ गया, 168 दूसरा, 1 तीसरा और 1 चौथा। ये IPv4 की एग्जांपल आ गई। और IPv6 जो है, ये 8 ग्रुप्स ऑफ सेपरेटेड होते हैं बाय कॉलम्स, 8 ग्रुप्स हैं इसके। ये हेक्साडेसिमल होते हैं, इसमें नंबरिक भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यहाँ पे शायद जगह नहीं थी, इसने मेंशन नहीं किए, ठीक है। ये 8 ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे इसने सिर्फ 6 ग्रुप्स डाले हुए हैं। हाँ और इसकी लिमिट होती है 128 बिट्स, और इसकी होती है 32 बिट्स, ठीक है। और टोटल एड्रेस जो हैं ये वाले, टोटल 4.3 बिलियन थे।
इसीलिए ये ख़त्म हो गए थे एड्रेसेस। फिर उन्होंने IPv6 लॉन्च की बाकी यूज़र्स को मैनेज करने के लिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 340 अनडिसिलियन वर्चुअली अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है इनकी। उसके बाद सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये IP सिक्योरिटी इसमें ऑप्शनल होती है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जो IP एड्रेस आपको कंपनी दे रही है, जैसे PTCL दे रही है, तो उन्होंने इस पे सिक्योरिटी लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, ये उनकी मर्जी है। कभी कभी भूल जाते हैं तो IP6 वो पे अनसिक्योर होता है फिर। और ये IP6 IP6 जो है इसमें बिल्ट इन बाय डिज़ाइन ही सिक्योरिटी लगी हुई है। और ये भूल भी स्टेटस जो जाए है, तो ऑटोमेटिक लगती है। हाँ, और स्टेटस आजकल जो है इनका, ये स्टिल वाइडली यूज्ड बट एग्जॉस्टेड। अभी भी बहुत सी जगह मोस्टली यूज हो रही है, लेकिन लिमिट्स इनकी खत्म हो गई हैं। और ये जो है ये फ्यूचर स्टैंडर्ड है, आगे फ्यूचर में ये नए लोगों के लिए ये यूज किया जाएगा। जो IPv6 है ये हेक्साडेसिमल 8 ग्रुप्स का 128 बिट्स का। उसके बाद आ गया पब्लिक वर्सेस प्राइवेट IP एड्रेसेस। पब्लिक IP एड्रेसेस वो हैं जो असाइंड बाय योर ISP विजिबल टू द होल इंटरनेट। योर राउटर हैज़ वन पब्लिक IP लाइक दिस। ये कहते हैं ये जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारा ISP है अभी स्टॉर्म फाइबर, घर में जो लगा हुआ है PTCL वालों के। आपके घर में भी स्टॉर्म फाइबर लगा हुआ है ना, तो आपका ISP जो है स्टॉर्म फाइबर है, सर्विस प्रोवाइडर। तो उस जब आप स्टॉर्म फाइबर वालों को बोलते हैं हमें इंटरनेट से ये लगा के दो, तो वो आपको इंटरनेट लगा के देते हैं, साथ में आपको एक IP एड्रेस मिलता है। ये होता है पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आता है जी प्राइवेट IP एड्रेस। कौन से हैं ये? यूज्ड ओनली इनसाइड योर लोकल नेटवर्क, नॉट विजिबल टू द इंटरनेट। और इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये 192.168.1, आगे डिफरेंट नंबर्स होते हैं ये आगे, मतलब इसका नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा, कोई और लैपटॉप है उसका 3 होगा। यहाँ पे ये भी यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी लिमिट ख़त्म हो गई अगर, तो फिर ये भी यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं। ये 3 टाइप्स होती हैं किसकी? प्राइवेट IP एड्रेसेस की। जैसे काली लिनक्स नेटअकैड वाला ही ओपन है, यही देख लेते हैं इसका। यूजर पासवर्ड काली काली है, ठीक है। Ctrl+Shift+ के साथ ये फ़ॉन्ट बड़े हो जाते हैं, ठीक है। छोटे करने हो Ctrl-, Ctrl+Shift+ से, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। बड़ा हो गया। नहीं होता, नहीं होता। अब हम चेक करते हैं हमारी IP एड्रेस क्या है कंप्यूटर की, हमारे राउटर की क्या है, ठीक है। IP, IP कौन से नहीं था? वो भी है ये भी है ना, इसमें ज़्यादा डिटेल आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा वो शायद विंडो में। इफ कॉन्फिग, ठीक है। IP कॉन्फिग जो है वो विंडो में है, ये काली लिनक्स में है। सारा ये जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स तब आ रही हैं, ये नेटाकैट वालों का है ना, तो इसमें इसने ज़्यादा कनेक्शंस हमें बताए हुए हैं। जो हमारा मेन इसमें चाहिए हमें वो है जी, ये देखें यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको 10 वाली वेबसाइट IP एड्रेस, वो ये है 10.5.5.1। ये सब नेट है, ठीक है इसका। अब्दुल्ला इसका आपको पता है ना, यहाँ पे ये 254 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है हमारे नेटवर्क के अंदर, इधर हाल के अंदर, मतलब इस जो राउटर से कनेक्टेड है हम। वो है 255 हम्म। इसके अलावा 254 हो सकती है 255 ये उसकी उसमें एग्जांपल भी। इसमें जो है मेरे ख्याल में 16,000 से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती है। ऐसा ही है। 255.0.0 नहीं, नेक्स्ट वन जो है उसमें 65,534 तकरीबन। वो लास्ट वाली नहीं, वो लास्ट वाले में 16 बिलियन। 255.0.0 हाँ,
ठीक है। यहाँ पे देखो इसने वो वाली एग्जांपल भी दे दी 172 वाली, जो भी हमने, नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस। हाँ इधर पढ़ी थी, 172 वाला हमने पढ़ा था ना, ये इसने दे दिया। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग है, इसको मैं अभी इग्नोर करता हूँ, आपको विंडो में बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में आगे ये हम विंडो में आ गए। ये आ गया मेरे वर्चुअल बॉक्स का एड्रेस। जो वर्चुअल बॉक्स मैंने काली लिनक्स का ओपन किया हुआ है ना, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको भी तो आईपी एड्रेस चाहिए था, इसने उसको आईपी एड्रेस दिया हुआ है, IPv6 दिया हुआ है ये वाला, IPv4 दिया हुआ है ये वाला। देखो 192.168 सेम है, 192.168 सेम। सब नेट मास्क इसने भी ये दिया हुआ है कि वर्चुअल होस्ट के अंदर मैं 254 डिवाइसेस मजीद कनेक्ट कर सकता हूँ। 255 का मतलब है कि 254 डिवाइसेस कर सकता हूँ। यहाँ पे भी 255 था ना, जीरो तक दिया हुआ उसके, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ये। लोकल नेटवर्क है मेरा इंटरनल। उसके बाद ये IPv6 दिया हुआ है, DNS सफिक्स फॉर माई लैपटॉप है आई थिंक। ठीक है, 5 168 562। उसके बाद आ गया जी राउटर का एड्रेस किधर है, ये है हमारा गेटवे एड्रेस, ये है 192। आप अपना कंप्यूटर में ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, आपके पास भी राउटर का यही एड्रेस आएगा जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, वाईफाई डिवाइस जो है ना। आप मेरे मोबाइल से कनेक्टेड हैं, ऑन करें फिर आपके पास डिफरेंट भी आएगा। हो सकते हैं। नहीं, मोबाइल का भी आएगा, अभी वो नहीं पता उसका भी ये देगा या नहीं, लेकिन डायरेक्ट आप मेरे मोबाइल से कनेक्टेड हो ना, तो आपका पहले ये एड्रेस देगा आप। CMD लिखा है, आ गया। डिफॉल्ट गेटवे जो है आपको देखो ये वाला दिया, आपके फोन का। हाँ ये देखा है, मेरा फोर इंटरनली यूज हो रहा है ना, प्राइवेट एड्रेस है तो ये प्राइवेट IP है 10 वाला, 10 से स्टार्ट हो रहा है। ये बड़ा ये देखो, ये प्राइवेट IP एड्रेस 10 से स्टार्ट हो रहा है। मेरा मोबाइल प्राइवेट है ना, पब्लिक के लिए वो वाईफाई है, जिसको हम पासवर्ड देंगे कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ, या डिवाइस से देख के भी कनेक्ट हो सकता है अगर पासवर्ड हमने चेंज नहीं किया हो। भी और क्या डिटेल है इसने और कोई नहीं दी। IPv4 एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस, ठीक है। आपको IPv4 ये वाला एड्रेस मिला हुआ है, आपके डिवाइस को अभी ये एड्रेस है लैपटॉप का IP एड्रेस, ठीक है। और सब नेट तो ज़ाहिर है यही होगा आगे का। और मेरे मोबाइल का गेटवे का मतलब है कि आपका गेटवे कौन सा है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो ग्लोबली। गेटवे से समझ जाओ, गेट दरवाज़ा, ये है आपका गेटवे, मेरे मोबाइल के साथ आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी लेकिन आगे आएगी इंशाल्लाह, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आए वापस आप। IP जो है यहाँ पे अभी तकरीबन क्लियर है, बाकी इसकी थोड़ी डिटेलिंग आगे आएगी, वो फिर अभी मिक्स हो जाएगा अगर आपको बताऊंगा तो। उसके बाद आता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक IP एड्रेसेस। स्टैटिक IP एड्रेसेस वो हैं जो फिक्स्ड एंड डेट नेवर चेंज, सर्वर प्रिंटर्स नेटवर्क डिवाइसेस, ये वो एड्रेसेस होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं किसी के लिए। नेटवर्क डिवाइसेस के लिए जैसे हमारे राउटर का एड्रेस जो है तकरीबन सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस है ना हमारा राउटर,
स्टैटिक आईपी एड्रेस उसको मिला हुआ है जो आई हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद आता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, असाइंड ऑटोमेटिकली बाय डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी इज स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, चेंजेस ओवर टाइम। जैसे आज आपके लैपटॉप की आईपी डिफरेंट थी, मेरे आईपी की, मेरे लैपटॉप की भी आज डिफरेंट थी। लास्ट टाइम हम जब चेक कर रहे थे तब डिफरेंट थी, तब ये थी यहाँ पे, यहाँ पे 4 है ना आज मेरे लैपटॉप की एड्रेस आईपी, तब ये 5 थी शायद। ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आपकी भी शायद 8 थी या इस तरह थी। राउटर की हमेशा सेम है, 1 ही थी, याद है आपको? मैं आपको ओपन करके भी दिखा भी देता हूँ ये राउटर की आईपी एड्रेस। जैसे हम पासवर्ड चेंज करने के लिए राउटर में लॉग इन करते हैं ना, देखो ये मैंने आईपी डाली, ये वाली गेटवे वाली, ठीक है, ये वाली। इसने मुझे अपना स्टॉर्म फाइबर की नेट मोडेम दे दी। यहाँ पे लॉगिन करूँगा, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, ये मैं अपनी मोडेम के अंदर राउटर के अंदर लॉगिन हो गया। यहाँ से मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, आपको पता है इस चीज़ है, पहले यूज़ किए हुए। हाँ फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये मेरा इंटरनेट स्टॉर्म फाइबर है 2G और 5G है। मैंने 2G वाला बंद किया हुआ है, 5G वाला टेक मास्टर आप ऑन किए हुए हैं, ये देखो इसके साथ connected। पता नहीं, देखो टेक मास्टर आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, वाईफाई का। ये सारी इसकी डिटेल्स है। कसम से एक आप बना चाह रहा है बस एक ही आरटी पूरा। ये बाकी चीज़ें भी इसकी हम आगे पढ़ेंगे जब वायरलेस डिवाइसेस में जाएंगे ये सारा। इस बात में वो जो वैसा वाली डिवाइस होती है छोटी होती है वायरलेस चार्जिंग ये, वाली, उसे भी अनलॉक करेंगे आगे। उसे भी इस तरह अनलॉक कर सकते हैं, मतलब एक ही सिम चलती है ना आपके, ऐसा तरीके के साथ। वो तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें सॉफ्टवेयर चेंज करो हो जाता है। उसमें जब एक सिम चल रही है ना, उस कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो आप सॉफ्टवेयर दूसरा इंस्टॉल करोगे हो जाएगी। तो स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी का पता चल गया। डायनामिक आईपीज वो हैं जैसे हम इंटरनेट मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें आईपीज मिलते हैं ना, आईपी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो डायनामिक आईपीज हैं। जो पब्लिक जो स्टैटिक आईपीज हैं वो चेंज नहीं होते, वो हमारी राउटर को मिला हुआ है, या सर्वर्स जो होते हैं उनको मिला हुआ होता है, प्रिंटर्स वगैरह को आईपी एड्रेस मिलता है। जो जब प्रिंटर्स कनेक्ट किए जाते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, वो हमेशा से सेम रहेंगे। अभी मैं अपनी मोडेम को बंद कर दूं, परसों भी ऑन करूं, तो वही आईपी एड्रेस इसका होगा जो आज है। लेकिन लैपटॉप को बंद करूंगा, कल आऊंगा कनेक्ट करूंगा, चेंज हो सकता है आईपी एड्रेस, वो उसकी मर्जी होती है। इसके अंदर डीएचसीपी सर्वर होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो आईपी प्रोवाइड करता है मेरे लैपटॉप को, तो अपनी मर्जी से करता है। उसके बाद आ गया डोमेन नेम्स एंड डीएनएस। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक google.com into IP address that computer understand and use to route traffic। ये भी वही कह रहा है, डोमेन नेम सिस्टम जो है ये हमारे google.com जो लिखते हैं उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है डीएनएस सिस्टम के अंदर, जो आईपी एड्रेस डाला हुआ है, फिर उसके हिसाब से हमें ट्रैफिक राउट करता है, ट्रैफिक दे देता है। सिंपल एनालॉगी, डीएनएस इज लाइक यूर फोन कॉन्टैक्ट। ये जैसे हमारे फोन बुक है होती है, इस तरह डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है। किसी का नंबर हम उसके नाम से सेव करते हैं, ऐसे ही किसी आईपी एड्रेस डीएनएस के अंदर google.com से सेफ है, facebook.com, whatsapp.com, tiktok.com, youtube.com। ये फोन बुक है डीएनएस जो है, इंटरनेट की फोन बुक है। हाउ डीएनएस वर्क्स, your computer first check the local DNS cache file first, it looked like as before।
देखो जैसे हम यहाँ पे google.com लिखते हैं ना, ये अभी एकदम से हमें दे दिया, तो कभी कभी टाइम लगाता है जब कोई नई वेबसाइट आप हम ओपन करें ना। जैसे अभी नई कौन सी ओपन करते हैं। ये वाली कर रहे हैं वो कभी कभी। ये कि पता नहीं वेबसाइट क्या है। देखो टाइम लगा रहा है, google.com लिखा है फौरन आया है। ये.com की ये टाइम लगा है, क्यों लगा है वो इधर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे google.com लिखा है ना, तो इसमें पहले डीएनएस कैच जो होता है, हमारे ब्राउजर के अंदर एक सिस्टम है कैचिंग का। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो डीएनएस कैच के थ्रू अपने पास स्टोर कर लेता है उस वेबसाइट की आईपी। जब हम नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करते हैं ना, तो वो सर्वर पे नहीं जाता दोबारा, वहां से ही फौरन दे देता है। google.com मैं रोजाना ओपन करता हूँ तो एकदम से आ गया। लेकिन जब कोई नई वेबसाइट ओपन करता हूँ, डीएनएस पे जाता है, डीएनएस रिस्पॉन्स करता है, तब टाइम लगता है। लेकिन जब टाइम लगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं लॉग इन करूंगा, उस वेबसाइट में जाऊंगा, टाइम नहीं लगेगा। क्यों? वो डीएनएस कैच के अंदर स्टोर हो गया है। दोबारा मैं उस वेबसाइट को क्लिक करूंगा तो मेरा ब्राउजर डीएनएस पे जाने की जहमत दोबारा नहीं करेगा, पहले अपने डीएनएस कैच में चेक करेगा कि इसकी आईपी एड्रेस पड़ी हुई है, तो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा देगा। इसलिए टाइम नहीं लगा गूगल पे जाने पे, और टीआईए पे जाने पे टाइम लगा। डीएनएस कैच ये है, ठीक है। डीएनएस कैच भी समझ आ गया आपको। आगे आता है रिकर्सिव रिजॉल्वर। योर आईएसपीज डीएनएस रिजॉल्वर टेक्स ओवर एंड हैंडल्स द लुकअप रिक्वेस्ट। कहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो डीएनएस रिजॉल्वर है, वो इस रिक्वेस्ट को लेता है और हैंडल करता है, लुकअप रिक्वेस्ट बनाता है उसकी। फिर रूट नेम सर्वर रिजॉल्वर आस्क करता है वेयर इज डॉट कॉम। रूट सर्वर नो ऑल टॉप लेवल डोमेन्स। और एक रूट सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर होता है, एक रूट सर्वर होता है। रूट सर्वर को डॉट कॉम के बाद जो डोमेन्स हैं उनके बारे में नॉलेज होता है, डॉट कॉम, डॉट पीके, डॉट यूके। तो रूट सर्वर क्या करता है, नो ऑल टॉप लेवल डोमेन्स, टॉप लेवल टीएलडी, ठीक है। टीएलडी स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन। टीएलडी नेम सर्वर, द डॉट कॉम सर्वर डायरेक्ट्स द रिजॉल्वर टू गूगल अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। फिर उसके बाद वो गूगल अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को डायरेक्ट करता है डॉट कॉम को। फिर और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर जो है गूगल ओन डीएनएस सर्वर प्रोवाइडर्स द एक्चुअल आईपी एड्रेस दे देते हैं गूगल डॉट कॉम का। फिर रिस्पॉन्स आता है आईपी रिटर्न एंड कैच्ड फॉर फ्यूचर रिक्वेस्ट। वो फ्यूचर के लिए रिक्वेस्ट को कैच कर लेता है अपने पास। फिर हम जब दोबारा google.com लिखते हैं तो वो फौरन से हमें ओपन करके देता है, टाइम नहीं लगता। अब देखो pia.com दोबारा लिखेंगे क्या करेगा, फौरन आ गई। अब कोई नई वेबसाइट लिखोगे, ये सारा प्रोसेस करेगा, तब टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो भी इतना टाइम नहीं लगा जितना हमारा पढ़ने पे लगे। पैकेट्स जाते हैं फौरन, वो सारा सिंक एक्नॉलेज सिंक सारा प्रोसेस इसमें होता है। राउटर पे जाता है, ये डीएनएस पे भेजता है, वो डॉट कॉम टीएलडी सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस होता है, तब जाके हमारे पास वेबसाइट का पेज शो होता है। डोमेन नेम स्ट्रक्चर जो है ये है, जैसे मेल.com, मेल.google.com है। मेल जो है इसकी सब डोमेन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्लाउड की एग्जांपल दी थी। गूगल जो है सेकंड लेवल डोमेन है, और डॉट कॉम जो है टॉप लेवल डोमेन है। और इस पे भी अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़े थे उसी तरह, डीएनएस स्पूफिंग, कैच पॉइजनिंग। ये दोनों एक ही अटैक है, डीएनएस स्पूफिंग या कैच पॉइजनिंग। अटैकर इंजेक्ट्स फॉल्स रिकॉर्ड्स। यू टाइप बैंक.com बट गेट सेंड टू फेक साइट। अटैकर जो है फॉल्स रिकॉर्ड मतलब फॉल्स आईपी रिकॉर्ड डाल देते हैं, हम उस पर चले जाते हैं। डीएनएस हाईजैकिंग कर लेता है, अटैकर जो है डीएनएस को हाईजैक कर लेता है। डीएनएस टनलिंग, अटैकर हाइड्स मैलिशियस डेटा इनसाइड डीएनएस क्वेरीज टू बाईपास फायरवॉल। फायरवॉल को भी बाईपास करता है इसके थ्रू। उसके बाद ये जो है गूगल का डीएनएस है, ये क्लाउड का डीएनएस है। 1111 ये आईपी एड्रेसेस हैं, ये 888। ये यूज ट्रस्टेड डीएनएस बाय गूगल, ये क्लाउड फ्लेयर का ये। उसके बाद कल जो आपने वो वीडियो देखी थी जहाँ से वो शुरू हुई थी, आई तो बताना। अभी नहीं आई ना वो जगह।
आगे ना, नेटवर्क टाइप्स एंड टोपोलॉजीज। नेटवर्क टाइप्स, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, अ फ्यू मीटर्स पर्सनल, ब्लूटूथ फोन ईयरबड्स। PAN बोलते हैं इसे, पर्सनल एरिया नेटवर्क को। इसके साथ हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं वायरलेसली या केबल के थ्रू, हैंड फ्री कनेक्ट करते हैं, वायरलेसली करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी एक नेटवर्क है ना। उसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सिंगल बिल्डिंग और कैंपस, योर होम स्कूल वाईफाई नेटवर्क। ये जो है हम कनेक्टेड इंटरनेट के साथ, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, मोबाइल से, लैपटॉप से, इनके पास में मोबाइल है, ठीक है। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अ सिटी और लार्ज कैंपस सिटी वाइड ब्रॉडबैंड नेटवर्क। जैसे ISP है हमारा सर्विस प्रोवाइडर, इनका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है। उसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कंट्रीज ग्लोबली, द इंटरनेट द लार्जेस्ट वैन। कंट्रीज का जो आपस में कनेक्शन है जिस नेटवर्क के थ्रू, वो वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद आता है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ केबल के थ्रू नहीं है। ये हमारा जो कनेक्शन है ये वायरलेस एरिया नेटवर्क है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये स्विचेस और हब के थ्रू जो होता है वो वाला है, केबल्स के थ्रू। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जो आप VPN मोबाइल में डाउनलोड कर कनेक्ट करते हैं, ये वो वाला है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN VPN भी स्टैंड, ऐसे 2 मिनट बाद आईपी चेंज कर देते। वैसे नहीं करता। जो नॉर्मल VPN हैं वो एक ही IP, जब आप कनेक्ट करते हैं ना, एक IP हमें दे देता है सर्वर से कनेक्ट करके उसी के साथ। लेकिन काली लिनक्स के अंदर कुछ टूल्स हैं, टार ब्राउज़र है, प्रॉक्सी चेन्स हैं, जो ब्लैक हैट यूजर्स हैं, जो इलीगल हैकिंग करते हैं वो यूज़ करते हैं। वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, मेरी IP 5 मिनट के, 5 सेकंड्स के बाद चेंज करे, ये 2 सेकंड्स के साथ, 1 मिनट के साथ। वो बेशक आप काम करते रहो, आपकी IP एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। तो कोई आपको ट्रेस करना चाहे तो मुश्किल होती है उसके लिए। तो ये ना हो कि बंदा जिस जगह बैठा हो लास्ट आके रोके ही उधर, क्या रोकेगा? मतलब आईपी एड्रेस उधर रोके। किधर? डायरेक्ट हमने बीसी बंद किए ना, हाँ। हम इधर बैठे हुए लास्ट आईपी हमारे इधर की लगी होगी। नहीं नहीं, जब आप VPN से कनेक्टेड है ना, बंद कर दिया, फिर तो नहीं होगी ना आपकी IP। डिस्कनेक्ट करेंगे तब आपकी IP एड्रेस लाइव जाएगी ना। आपकी IP एड्रेस छुपी हुई है, हिडन है, जब तक आप कनेक्टेड। अगर हम वीपीएन बंद कर दें फिर भी ना हमारी रील शो हो जाएगी, रील शो होगी नहीं। हाँ ना, VPN बंद कर देंगे तो फिर IP एड्रेस आपका चला जाएगी। चलो, हंड्रेड्स IP एड्रेसेस आपके चेंज हुए हैं, यूज हुए हैं, लेकिन आपने बंद कर दिया तो वहां पे